कुदर पंचायत में है और कुदर पंचायत में हमारे साथ जो देख रहे हैं ये आज परिचय का मोहताज नहीं है। कुदर पंचायत का मुखिया जी हमारे साथ हैं, शंभू कुमार जी। और आइए कुछ बातें करते हैं, क्योंकि पंचायत में बहुत ऐसा काम अभी बचा हुआ है और इधर छठ त्यौहार भी चल रहा है। तो छठ घाट का क्या स्थिति बनी हुई है? सबसे पहले मैं आपका चैनल को लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, और मैं खासकर आपको मैं बहुत पसंद करता हूँ, ताकि इतना जो रात और दिन मिलकर आप समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों को छोटे छोटे मैटर उजागर करके गरीब को मदद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल आपसे होगा कि छठ घाट में क्या तैयारी कर रहे हैं? छठ घाट में अभी तक जो है सरकार से हम लोग को कोई तरह से इसमें फ़ायदा नहीं, और इसमें कोई फंड हम लोग का नहीं। हम लोग जो है अपना पंचायत को छठ घाट जो है साफ सफाई के लिए हम लोग खुद अपना मदद कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा कर के जहाँ जहाँ छठ घाट गंदा हो गया है साफ सफाई हम लोग कर रहे हैं। इस बार तो इतनी बारिश हुई जो लगता है कि नदी के जो पानी के जो किनारा था है वो पूरा चारों तरफ तहस नहस कर दिया है जी। इसके कारण इस साल तो ज़्यादा मेहनत लग रहा है, लेकिन आज पूरा हो गया। लगभग कुदर पंचायत में जितना हमारे छठ घाट था वो साफ सफाई हो गई। मुखिया में आप जो चुनाव लड़े हैं, ये पहली बार लड़े थे, पहली बार जीत हुई या फिर कभी कोशिश किए थे? सोशल सर्विस तो हम आज से नहीं, लगता है मुखिया से पहले हम कर रहे थे, और लोगों को पसंद आए, लोगों ने बोला चुनाव लड़ी, और अपने दोस्तारी गांव में जो भी हम अच्छा काम किए थे, जिसको काम अच्छा लगा था वही लोग हमको खड़ा किए, और उसी के जरिए से अभी तक हम चल ही रहे हैं और लोगों को मदद कर रहे हैं। चलिए, अब ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। मुखिया जब कोई भी चुनाव होता है तो जो प्रत्याशी होते हैं वो बहुत तरह का वादे करते हैं कि हम सड़क, शिक्षा, रोजगार, पंचायत हर चीज़ में सुधार करेंगे। कुछ लोग तो ये भी बोल देते हैं कि हम रोजगार देंगे, लेकिन वहाँ तक के नहीं जाएंगे क्योंकि आप विधायक नहीं। अगर विधायक होते तो ये सवाल हम पूछते आपसे। लेकिन क्षेत्र के समस्या जो अभी आ रही, ये सब तो वादे आप भी किए होंगे कि हम क्षेत्र का सुधार करेंगे, सड़क का सुधार करेंगे, नाली का सुधार करेंगे। आप तो पूरे हिंदुस्तान देख रही है, आप वादा किए थे या नहीं किए थे? आप जो सवाल रखें, आप जितनी सारी जो बात बोले हैं, सड़क बनाना, हॉस्पिटल बनाना, जल का पूर्ति करना, शिक्षा विभाग को सुधारना, एक हम मुखिया के नाते में बोलता हूँ, जब से हम चुनाव में आए हैं और जब से मुखिया चुनाव हुआ है, लगता है मात्र सरकार जो है 2 साल ही फंड दिया। 2 साल नहीं, लगता 1.5 साल के बीच में फंड दिया है। अभी तक हम लोग को 18 महीना से हम लोग को फंड रोक के रखा है। हर जो आदमी समाज से जुड़ा हुआ है और जो पद में है, वो विधायक हो या मुखिया हो या वार्ड हो या पंचायत समिति हो, वो हमेशा चाहता है कि अपना देश का, अपना गांव का अच्छा से अच्छा विकास हम करें। सही बात है। लेकिन अगर केंद्र से और राज्य से अगर फंड ही ना मिले तो हम लोग जो गांव ग्रामीण से हम लोग जो जनप्रतिनिधि आते हैं वो हम लोग विकास कहाँ कर पाएंगे? चलिए, हम लोग का डिपेंड है केंद्र और राज्य। अभी केंद्र भी मुखिया फंड को रोक के रखा है, और राज्य सरकार जो हमारे हैं मुख्यमंत्री हेमंत जी, वो भी वो तरह से मदद हम लोग को नहीं देख रहे कर रहे हैं। दूसरी बात, जो पैसा आता था 2 रुपये 4 रुपये जो भी आता था गांव को विकास करने के लिए, अभी तो लगता है कि ये सरकार जो सिर्फ पब्लिक को मोटिवेट कर रहा है वोट के लिए, विकास के लिए अभी तक सरकार उतरी नहीं है। अभी चाह रही है सरकार कि किस तरह सिर्फ पब्लिक को वोट पैसा अकाउंट में डालें,
या कोई भी तरह पेंशन, अभी भैया समान योजना जो है, अभी अरबों रुपया, करोड़ रुपया लोगों के खाते में जा रहा है। क्या उस खाते से लोगों का विकास हो सकता है? देश का विकास नहीं होगा, गांव का विकास नहीं होगा। और ये चीज़ हम चाहते हैं जो अभी हमारे मंत्री हैं, प्रधानमंत्री है, ये चीज़ समझे। अभी बिहार में जो हुआ, बिहार में जो चल रहा है, हर एक नागों में 10,000 रुपया खाता डाला गया, पैसा डाला गया है जो खाता में 10,000 रुपये। किस लिए? वोट के लिए। बहुत अभी भी जो हमारे भैया समान योजना जो चल रहा है, 2500 रुपये प्रति महीना महिला के खाता में जा रही है। क्योंकि जब कोई प्रतिनिधि से मीडिया जब सवाल करता है ना, जब कोई प्रत्याशी से, और वो जब प्रतिनिधि बन जाता है तो मुखिया से लोग सवाल नहीं करता, वही मीडिया से सवाल करता है। बिल्कुल ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जवाबदेही हमारी बनती है। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा मुद्दा पर। आपका जो पूरे कुदर पंचायत में जो सड़क है पूरा एकदम कचड़े से भरा हुआ रहता है, क्या इसका कोई प्रावधान नहीं है कि नाली निकले या तो सूखा हो? जैसे अभी त्यौहार में आपने कहा कि छठ घाट में हमने इतना मेहनत किया, आपका वीडियो भी हमने देखा कि भूखे प्यासे किस तरह से धूप में काम कर रहे हैं। छठ घाट के लिए लोग जाएंगे, छठ मनाने के लिए, कोई नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, और ये रोड में बड़ा संभल के चलना पड़ता है क्योंकि इतना गंदा भरा हुआ। इसके लिए कोई उपाय नहीं है? देखिए, हमारा छठ पूजा जो है वो साफ सफाई को लेकर के जो हमारा है, वो हर घर हर कपड़ा जिस घर में होता है वो बराबर उसको करना पड़ता है, या नया कपड़ा हो या पुराना कपड़ा हो। ठीक है। और हम लोग का खासकर जिस मोहल्ला में हम रहते हैं, और उस मोहल्ला का जो दुर्दशा है रोड का, पानी निकासी के लिए कहीं जगह नहीं। हमने इसके लिए फंड भी दिया था नाली के लिए कि नाली योजना यहाँ पे किया जाए, नाली का निकासी किया जाए। लेकिन जिस ज़मीन पर हम निकासी करना चाह रहे हैं पानी, वो दूसरे के यहाँ ज़मीन है, वो दूसरे व्यक्ति को ज़मीन है, और उस ज़मीन पे पानी निकासी नहीं किया, करने नहीं दे रहा है जी। क्योंकि उसी के कारण से हमारे यहाँ जो नाली का निर्माण नहीं अभी तक हो पाया है। और ये मामला हमारे यहाँ नहीं, बहुत जगह है। वीडियो कुछ लंबा होगा लेकिन आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत कीमती सवाल और जवाब होंगे। ये जो हमारा जो है नगेश्वर जादूगर तरफ जो नाली एक बार हम दिए थे, उसमें बनाने बोले, लोग रोड को अतिक्रमण इस तरह करके रखा गया है कि जो होता है गांव देहात में बोला जाता है पीढ़ा बैठने के लिए। ठीक है, वो अतिक्रमण रास्ता में कर लिया है। अब नाली तो जो बनेगा तो बीच में तो बन नहीं सकता है, वो तो मैंने समझ लीजिए कि घर का जिसका हो हल्का सा वो सड़क के किनारे से निकाला जाएगा नाली, वो तोड़ने के लिए खास मना कर दिया जाता है।